नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ट्यूब 24/7। राजधानी पटना के फतुहा इलाके में चंद गरीब के मकानों को कुछ लोगों ने ध्वस्त कर दिया। दरअसल ये मामला दो लोगों के बीच जमीनी विवाद से जुड़ा है। जिस पक्ष का जमीन पर कब्जा है उन लोगों ने जमीन पर झोपड़ी नुमा मकान बनाकर गरीबों को किराए पर दे रखा है, जबकि दूसरे पक्ष के लोगों ने आनन फानन में गरीबों के इस आशियाने को ध्वस्त कर दिया। इस जमीन पर रहने वाले लोगों ने मकान गिराने, मारपीट करने और उनके सामान लूट लेने का आरोप लगाया है। पुलिस ने इस मामले में अब तक कुल 9 लोगों को हिरासत में लिया है। आइए देखते हैं हमारी ये रिपोर्ट। गरीबों का ये आशियाना किसी प्राकृतिक आपदा का शिकार नहीं हुआ है, बल्कि इंसानी करतूत ने इसे जमींदोज कर दिया है। कल तक इस झोपड़ी नुमा मकान में 4-5 परिवार वालों की ज़िंदगी गुजर बसर हो रही थी, लेकिन अब ये मकान मलबे में तब्दील हो चुका है। अब इन गरीबों को सर छुपाने की जगह नहीं है। दरअसल ये गरीब लोग ज़मीन के विवाद का खामियाजा भुगत रहे हैं। फतुहा के रायपुरा पैठान टोली में इसी ज़मीन को लेकर अबुल कैस और गंगा पार के चंद लोगों के बीच विवाद चल रहा है। दोनों ही पक्ष के पास इस ज़मीन का डीड है, जबकि कब्ज़ा अबुल कैस का है। इस ज़मीन पर रहने वालों का इस विवाद से कुछ भी लेना देना नहीं है, लेकिन गंगा पार के चंद लोगों ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर गरीबों के आशियाना को नेस्त नाबूद कर दिया। घर की दीवारों को ज़बरन धराशायी कर दिया, घर के सामानों को तहस नहस कर दिया, ज़रूरत की बहुत सारे सामानों को बगल के गड्ढे में डाल दिया। यहाँ रहने वाले मजलूम लोग अब इस मलबे से निकालकर अपने सामानों को सहेजने में लगे हैं। जैसा कि तस्वीर में दिख रहा है, कोई पंखा सहेज रहा है तो कोई गैस की सिलेंडर, कोई खाने पीने की बर्तन संभाल रहा है तो कोई अपने संदूक और बक्से को। यहाँ रहने वालों का पूरा परिवार अपनी अपनी सामानों को बचाने में जुटा है। आखिर इन्हें किस गलती की सज़ा दी गई? सुनियोजित तरीके से हमला कर इनके घर को ध्वस्त करना और इनके घरेलू सामानों को नुकसान पहुंचाना किसी भी नज़रिए से मुनासिब नहीं है। भुक्तभोगी परिवार वालों ने कई राउंड गोली चलाकर दहशत फैलाने और नकदी जेवर लूटने का आरोप लगाया है। सामान मेरा ले लिया, जेवर गहना सब ट्रंक तोड़ के सारा सामान निकाल दिया। अच्छा। टीवी भी छोड़ दिया है और सारा जितना सामान था ट्रंक में, ड्राम में सारा गर्दन फेंक दिया है। ये सब करने वाले कितने लोग थे? कितनी हम घर संख्या? पे नहीं थे सर। आया सब और जल्दी से ईटा खपड़ा चलाने लगा। अच्छा। बहुत तो हम लोग घर से निकल गए। अच्छा। निकल गए घर से, हमको तो लग जाता सिर में, तो वहीं गिर जाते। 2 लड़की थी, भी जल्दी निकाल दिया। एगो लड़की अंदर से तो उसको लगाने लगा, तो फिर जल्दी करके भाग जल्दी आ रहा, उसको तरह गोली चलाने लगा। कितनी संख्या में थे लोग? अल्लाह को 20-25 गो था वो तो। अच्छा, गोली भी कई राउंड चला? कितना? गोली तो 10 गो 20 गो चला सर। हम लोग भागला पर चला गोली। मकान तो तोड़ने लगा, ढाई 10 गो लगा। सब बेटी का दहेज था, सब लूट लिया। अच्छा, क्या क्या ले गया आपका सामान? टीका था, झुमका था, नकलस था, कान में था, हाथ में सोने का पटरी था। इस घटना के बाद पुलिस ने 3 युवकों को हिरासत में लेकर थाने आ गई। सेकेंड राउंड में फतुहा एसएचओ मनीष कुमार मौके पर पहुंचकर आसपास के इलाके को खंगाला तो घटना में शामिल आधा दर्जन लोगों का सामना पुलिस से हो गया। पुलिस ने इन्हें थाने लाकर हाजत में डाल दिया। कुल मिलाकर पुलिस ने 9 लोगों को हिरासत में लिया है। साथ ही विवादित ज़मीन पर धारा 144 और धारा 107 लगा दिया है। पुलिस को मौके से गोली के खोखे तो नहीं मिले, पर तलवार और लाठी जैसे परंपरागत हथियार जरूर मिले हैं। दो पक्षों के बीच जारी खींचतान में तीसरे पक्ष को नुकसान पहुंचाना गलत है। इस घटना को आधार बनाकर हिरासत में लिए गए लोगों को पुलिस जेल भेजेगी। न्यूज़ ट्यूब 24/7 की ग्राउंड रिपोर्ट।